अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। म्यानी डालने का इतना मसला है, अभी सारी लड़कियां पूछती रहती हैं कि म्यानी डालना नहीं आती, या फिर अगर हमारे पास कपड़ा छोटे पर वाला हो तो उसका घेर हमने कैसे खुला करना है शलवार बनाते हुए। तो भाई बहुत आसान तरीके है, इसी एक वीडियो में आप लोगों को मैं कटिंग भी सिखाऊंगी और साथ में स्टिचिंग भी बताऊंगी। और ये छोटे साइज़ की म्यानी होगी, यानी कि ये फुल ऊपर तक नहीं जाएगी, अक्सर ऊपर से घेर काफ़ी खुला हो जाता है। तो यहाँ से ये जो बंद वाली साइड है ना, ये मैंने नीचे की तरफ कर दी है, क्योंकि हमारे पास लेंथ काफ़ी ज़्यादा है इस कपड़े की, क्योंकि हमें इतनी चाहिए नहीं। तो जिस तरह से बाजार से कपड़ा खरीद कर लाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से श्रिंक करने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया है। और जो इसकी ओपन साइड है ना, वो ऊपर की तरफ है, नेफे वाली साइड पे यहाँ पे। तो नेफे के लिए हमने ऊपर से तकरीबन 2.5 इंच या फिर 2 इंच छोड़ दें। जितना भी आपने चौड़ा फोल्ड करना होता है ना, उस हिसाब से आप उस कपड़े को छोड़ दिया करें। और नीचे से देखें जी, ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना, ये भी हमने मतलब निकाल देना है। और यहाँ से पांचे के लिए ना, फोल्ड करने के लिए हमने कपड़ा रखना है 2 इंच का। तो ये छोटे साइज़ का पांचा हमने फोल्ड करना है, 2 इंच का हमने कपड़ा रख लिया। और बाकी का कपड़ा मैं उतार दूंगी और उस कपड़े को मैं एजिंग के लिए यूज़ कर लूँगी, और या फिर गला वगैरह बनाते हुए कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमें यूज़ करना पड़ता है कमीज़ में, तो उसमें वो यूज़ हो जाएगा। अब इस कपड़े की हम म्यानी नहीं डाल सकती, क्योंकि ये लंबाई में कम है हमारे पास। कन्नी वाली साइड से हम लोगों ने म्यानी बनानी होती है, और कन्नी वाली साइड हमारे पास सिर्फ इतनी सी है। इसको मैं आपको साथ लगा के भी दिखाती हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम इससे म्यानी नहीं डाल सकते, बहुत छोटी ये म्यानी डलेगी। और अगर आप लोगों ने ऊपर तक डालनी होगी ना म्यानी, तो फिर आपने इसको उरेब में ही डाल लीजिएगा, जिस तरह से इसको फोल्ड किया हुआ है हमने ऐसे। और इसको आगे से फिर फोल्ड करके आप इस तरह से 4 इसकी पट्टियाँ बना लें, और यहाँ ऊपर तक आप उरेब में डालें। उरेब में डाली हुई म्यानी का भी कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं फटती, आप लोग इसको डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कन्नी वाली साइड से ही डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेजर कर लेती हूँ कि हमारी म्यानी जो है वो कितने साइज़ की होगी। तो उससे पहले हम लोग आसन देख लेते हैं कि हमारा आसन कहाँ पे ख़त्म होता है। ऊपर से मैंने छोड़ दिया है नेफे की फोल्डिंग का, और यहाँ पे हमारा आसन ख़त्म हो रहा है, तो हमें यहाँ तक ही म्यानी चाहिए। अगर तो हम म्यानी नहीं डालना चाहते और हमारा घेर इतना ही हमें काफ़ी है, तो फिर इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी और ऊपर आसन इसका ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन हमें घेर ज़्यादा चाहिए, तो इस तरह से मैं शलवार का घेर जो है वो आप लोगों को मेजर करके दिखा देती हूँ कि कहाँ तक जा रहा है। ये काफ़ी तकरीबन हमें 5 से 6 इंच की म्यानी चाहिए, तो वो मैं इस तरह से मेजर करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ तक हमें म्यानी चाहिए, बहुत आगे आएगी। तो इसको अब हम किस तरह से डालेंगे, उसके लिए मैं एक यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ अपनी आसानी के लिए। और यहाँ से जी मैं देख लेती हूँ पांचे का साइज़। और अब इन दोनों निशानों को जो हम लोगों ने लगाए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको हम लोगों ने देखना है, और यहाँ तक हमारा घेर आएगा। अब जो निशान मैंने म्यानी की लंबाई के लिए कपड़े पर लगाया है, उससे नीचे हम लोगों ने 4 इंच पर एक और निशान लगाना है, और उस 4 इंच पर ही हम लोगों ने अपनी म्यानी की लंबाई को कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी, और इस निशान पर ही हम लोग कटिंग करेंगे। अब इन दोनों निशानों को कुछ इस तरह से मिलाना है आप लोगों ने फोल्ड करते हुए। और अगर आप लोगों को ये काम मुश्किल लगे, तो आप स्ट्रेट स्केल के थ्रू एक लाइन लगा लें और उसी लाइन से आप लोग कटिंग कर लें। तो बस अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और ये जो कपड़ा निकलेगा ना, ये थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है कन्नी वाली साइड से, तो फिर इसी की हम लोग म्यानी डालेंगे। और ये म्यानी हम लोगों ने सिर्फ थाई से डालनी है, हम लोगों ने ऊपर तक लेके नहीं जानी, क्योंकि ऊपर से शलवार का घेर बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इस तरह से जो भी कपड़ा निकलेगा उसको कुछ ऐसे आप लोगों ने रखना है, जो नोक वाली साइड होगी उसको ऊपर की तरफ कर दें। इस तरह से हमारी शलवार का घेर काफ़ी खुला हो जाएगा। और जब हम ऊपर इलास्टिक डालेंगे, तो उसकी चुनट से हमें प्रॉब्लम नहीं करेंगी, क्योंकि काफ़ी सारी ऊपर चुनट्स आ जाती हैं जो कि पहने हुए बहुत बुरी लगती हैं, कमीज़ के नीचे से नजर आ रही होती हैं। अब म्यानी की कन्नी को मैंने शलवार वाली कन्नी के बिल्कुल नीचे रखा है, क्योंकि वो हमारा सिलाई में मार्जिन चला जाएगा। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल सही वाला ख्याल रखना है, यानी कि ऐसा ना हो कि इसको बिल्कुल आप साथ जोड़ दें, तो फिर जब सिलाई का मार्जिन आप लगाएंगे ना, तो आपकी म्यानी छोटी हो जाएगी। तो अब मैंने शलवार का घेर दोबारा से मेजर किया है, तो यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे निशान लगा लूंगी। अब देखिए मैंने ऊपर वाले निशान तक ही उसको मेजर किया है, नीचे वाले निशान से नहीं करना आप लोगों ने। तो जब आप लोग म्यानी को कुछ इस तरह से शेप देंगे ना, तो आपकी अच्छी घेर वाली शलवार बन जाएगी। अब क्योंकि हमें ज़्यादातर घेर थाई से ही चाहिए होता है, ऊपर से घेर लाने की ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी जब शलवार में ऊपर इलास्टिक स्टिच होगा ना, तो सारी चुनट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो बस अब म्यानी की कटिंग को कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। अब शलवार का घेर जहाँ तक ख़त्म हो रहा है, उसके बाद जो कपड़ा बचता है उसकी मैं फुली कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि वह सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। और बस अब हम लोग इसकी स्टिचिंग करते हैं, और आप लोगों को बताते हैं कि इसको खुला करना और फिर सिलाई करना कितना आसान था। आप लोगों को अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, प्यारा से कमेंट भी करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा।
यहाँ पे एक मैं निशान लगा रही हूँ ताकि मुझे पता हो कि हम लोगों की म्यानी यहाँ पे ख़त्म होनी है। तो चलें जी, अब इसको सिलाई करते हैं। सबसे पहले मैंने म्यानी के आसन वाली साइड सिलाई करनी है, कन्नी वाली साइड नहीं करनी। तो दो म्यानियों को पकड़ के अम्मी से मैंने कहा चलें जी आप मेरी हेल्प करें, मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो अम्मी ने जल्दी से इसको म्यानियों को सिलाई किया और साथ में अटैच कर दिया। तो फाइनल आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों को पूरा ट्यूटोरियल मिले, सिर्फ कटिंग का ना मिले, साथ में स्टिचिंग का भी मिले। तो सबसे पहले जी म्यानियों को सिर्फ आसन वाली साइड से आप लोगों ने सिलाई करना है। तो अब क्योंकि 2 म्यानियाँ हमारी आगे आएंगी और 2 पीछे, इसी तरह से हम लोगों ने इन 2 म्यानियों को एक साथ जोड़ के ऐसे ही सिलाई कर लेना है। आसन वाली सिलाई ये लग रही है, साइड वाली नहीं लग रही। तो आप लोगों ने भी सबसे पहले आसन वाली सिलाई लगानी है, फिर म्यानियों को खोलेंगे और कुछ इस तरह से शलवार के जो पल्ले होते हैं उनके साथ हम जोड़ते जाएंगे। मतलब पल्ले तो नहीं होंगे, पूरी शलवार ही होगी। तो मैं अगेन बता देती हूँ, पहले आप लोगों ने म्यानियों को सिलाई करना है, 2 आगे वाली 2 पीछे वाली, जैसे आपको ऊपर पड़ी नजर आ रही है। आसन की आप लोगों ने सिलाई लगानी है दोनों म्यानियों की, यानी कि दोनों आगे वाली दोनों पीछे वाली, उन दोनों को आप लोगों ने एक सिलाई लगा लेनी है आसन से, और फिर इस तरह से आप लोगों ने शलवार के साथ जोड़ते जाना है उनको। अक्सर जब भी अम्मी आपको लाइव में कटिंग सिखाती हैं तो आप सबको बहुत पसंद आती है, और फिर आप लोग कहते हैं कि भाई ये म्यानी कैसे जुड़ेगी, ये भी बता दें। तो सोचा आज म्यानी को कटिंग भी करते हैं और साथ में जोड़ के भी दिखाते हैं कि ये इस तरह से जुड़ती है। तो पूरी म्यानी आप लोगों को सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, अगर आपका ट्राउज़र तंग हो रहा है, आप उसका घेर ज़्यादा करना चाहते हैं, तो सेम यही मेथड है, इसी मेथड से आप उसको खुला कर सकते हैं। यहाँ पे अम्मी को लगा कि शायद हम लोगों ने नेफे का रास्ता बनाना है, तो उसके लिए अम्मी सिलाई लगाने लगी थी, लेकिन मैंने बाद में बताया कि नहीं, इलास्टिक ही डालना है। तो फिर उन्होंने सीधा ऊपर से ही सिलाई लगा दी। तो अब देखो ये दोनों म्यानियाँ कितने आराम से फ्रंट में जुड़ चुकी हैं। अब हमने इनको बैक के साथ ज्वाइंट करना है। तो भाई ये है जी हमारी फ्रंट की म्यानियाँ। ये देखिए किस तरह से कितने आराम से ये जुड़ गई हैं, कहीं से भी झोल नहीं आ रहा। नोक इसकी कितनी परफेक्ट बनी है। अब हमने दूसरी साइड के साथ जोड़नी है। तो ये देखें, पहले हम लोगों ने आसन की सिलाई लगाई हुई थी ना, तो बस हमने नीचे से रख के इस तरह से, जहाँ से हमारी म्यानी ख़त्म होती है ना, वहीं पर आप लोगों ने रख के ऐसे निशान लगाना होता है। तो ये निशान जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। वैसे निशान ना भी लगे तो यहाँ तक तो हमारी कटिंग ख़त्म हो रही है ना, नाली वाली, तो बस वहीं से आप लोगों ने स्टार्ट कर लेना है। और कन्नी अच्छे से आप लोग सारी सिलाई के अंदर दिया करें। और अक्सर कन्नी के साथ साथ ना छोटे छोटे से सिलाई के, यानी कि वो कुछ होल्स बने होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से अक्सर, तो उनको भी आप सिलाई के अंदर लिया करें। वो बाहर की तरफ नज़र आए तो बहुत बुरा लगता है। और कन्नी को तो पूरा लिया करें। अगर कन्नी भी थोड़ी सी बाहर की तरफ नज़र आ रही होगी ना, तो बहुत बुरी लगेगी। ये अनप्रोफेशनल काम होता है। तो आप लोग भी इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। तो बस इस कन्नी को अच्छे से अंदर की तरफ लिया हमने, सारा ख़त्म किया है इस कपड़े को। एंड आई होप कि आप लोगों को अब म्यानी डालने में कोई मसला नहीं रहेगा। इसी तरीके से आप लोगों ने शलवार में भी डालनी है। और अगर आप लोगों को लगता है ना कि शलवार में डालते हुए आपने पूरी डालनी है नेफे तक ही, तो उसके लिए फिर जो आपने नीचे से यानी कि पांचे वाली साइड से कपड़ा उतारा है ना, फिर उसी की आप लोग डाल लीजिएगा उरेब में। अब जैसे छोटे बच्चों की फर्शी शलवार बनानी थी, तो उसके लिए जो हम साइड से कपड़ा उतार के यहाँ पे छोटे साइज़ की मैनी डाल रहे हैं ना, तो वही बच्चों की जब आप बनाएंगे ना, तो बड़े साइज़ की मैनी डल सकती है पूरी ऊपर, क्योंकि बच्चों के आसन का साइज़ मुश्किल से 14 इंच या फिर 13 इंच का होता है। और यहाँ पर ये जो आसन है तकरीबन 16-17 इंच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।